अफ्तारी से 1 से 1.5 घंटा पहले आप ये तैयारी करके रख दें। रमजान मुबारक के गिफ्ट पकोड़े, पकोड़े ही पकोड़े, रोजेदारों के लिए पकोड़े, पकोड़े ही पकोड़े, फ्रोजन पकोड़े। बाबा जी, हाँ जी, ये तो पानी आने लग गया, ऊपर से बारिश स्टार्ट होगी। तो कोई बात नहीं। जो आपको गिला होता है ना कि रोजा खुलने से पहले पकोड़े आ गए थे, ठंडे पकोड़े, आप नहीं ठंडे मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से आपने रायता डालना है बिग बाइट के साथ, इस तरीके से क्रिस्पी पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड दस्तरखान। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में हमने यहाँ पे अम्ब्रेला भी लगा लिया और अपने मज़दूर तबके के लिए हम यहाँ पे पकोड़े बनाने लगे हैं और आप लोगों से स्पेशल पकोड़ों की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। इस रमज़ानुल मुबारक में किस तरीके से आप पकोड़े टेस्टफुल बना सकते हैं और इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। जी, नया घर बनाने की हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई है। नंबर 1, हमारा स्टाफ माशाल्लाह काफ़ी होता है और हम उनके लिए बेसमेंट बना रहे हैं ताकि वो गर्मी और सर्दी दोनों से महफूज रह सके। और दूसरा, मेरी तबीयत आप सबको पता है कि ठीक नहीं है, मैं सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती। अक्सर मैं अपनी चेयर उठा के बाहर लॉन में बैठी होती हूँ, जो कि अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेरे लिए वो लिफ्ट लगा रहे हैं ताकि मैं इजी जाके टेरेस में बैठ के इंजॉय कर सकूं। ये आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि दस्तरखान जो हम लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो न्यू घर बन रहा है वहाँ पे वो जो सारा काम है वो हमने ठेके पे दिया हुआ है और आपको पता है कि ठेकेदारों का या मज़दूर तबके का कितना बजट होता है। वो बेचारे शापरों में रोटी बांधी हुई होती है, सालन शापरों में रोटी, और वो इस तरीके से खा रहे होते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि बाबा जी आपकी ड्यूटी तो ये नहीं है, ये तो सारा कुछ ठेकेदार ने करना होता है, आप उनके लिए स्पेशल खाना बनाते हैं, वहाँ जाके लेके जाते हैं। मैंने कहा यार मैं बनाऊँगा, मैं अपने मजदूर तबके को अकेला नहीं छोड़ सकता, मेहनत कश को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो हमारा सरमाया हैं, उनकी खुदी और खुददारी को हम बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए आज हम ये रेसिपी भी बना रहे हैं और आप लोगों से भी शेयर कर रहे हैं। पकोड़े आप किस तरीके से बना सकते हैं। आलू हमने ले लिए, आलूओं को आपने अच्छे तरीके से वाश कर लेना है। आलू छीलना नहीं है, आलू छीलने से पानी छोड़ता है, आलू में स्टार्च ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। और उसकी वजह से अगर छिलका हम उतार देंगे, छील लेंगे, तो ये आलू पानी छोड़ेगा। हमने इस तरीके से काट लेने हैं। वाह रिजवान, क्या कमाल के आलू काट रहे हैं आप तो। इस तरह तो हम लेडीज़ भी नहीं काट सकती। अच्छा, आप भी कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे आलू काट सकती हैं। आलू काटने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज, पुदीना, सुभान अल्लाह है, मैंने बाबा जी को ज्वाइन कर लिया है। धनिया ढेर सारा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पालक हम थोड़ी सी कम डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लोग कमेंट करेंगे भी मजदूर तबके के लिए बना रहे इसलिए पालक कम डालेंगे। नहीं नहीं, डलती इतनी है। सब्ज मिर्चियाँ डंठल के साथ कटी हुई, सही है। रेड चिल्ली पाउडर, अजवाइन जो आपके हाजमे को फिट रखेगी, साबित ज़ीरा, खुश्क धनिया साबित, अनारदाना मजदूर तबके के लिए, साथ में कुटी हुई मिर्च। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर आपने शामिल कर देना है बेसन और इसके अंदर शामिल कर देना है मैदा। अच्छा जी, फटाफट से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि कोटिंग चढ़ जाए आलू पे, प्याज पे, पानी ना छोड़ें, ठीक हो गया। अच्छा बाबा जी, आपने हमें बताया था कि ये फ्रीज भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया। 4 चीज़ें आपने इसके अंदर मिक्स नहीं करने, ठीक हो गया। कलर, नमक पानी छोड़ता है, मीठा सोडा और पानी, ये 4 चीज़ें मिक्स करे बगैर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल डब्बे में इस तरीके से आप डालें और अफ्तारी से 1 से 1.5 घंटा पहले आप ये तैयारी करके रख दें। 1 हफ्ते तक आप इन पकौड़ों को चला सकते हैं। इस तरीके से आप इसको एयर टाइट बॉक्स में बंद करें और रख दें। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। बाबा ये कहाँ पे रखना है? फ्रिज में? ये फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं। जब आपने इनको बनाना है, एक बॉक्स निकालना है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, कलर शामिल करना है, मीठा सोडा और पानी में हल्का सा मिक्स करके पकोड़े तैयार हैं। अच्छा जी, हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया और यहाँ पे आपको फ्रीज करने का तरीका भी बता दिया। कलर शामिल करेंगे। अच्छा, फूड कलर ये इसलिए होता है ताकि शाइनिंग आए पकोड़ों पे, ठीक हो गया, मार्केट वाला कलर आए। ये इस तरीके से डालेंगे। साथ में मीठा सोडा, हाफ टी। मीठा सोडा किस लिए डालते हैं? ये पकोड़े सॉफ्ट बने, नरम बने, फूले हुए बने।
पहले नहीं डालना आपने, ठीक हो गया। अगर आप फ्रीज़र कर रहे हैं तो फ्रीज कर रहे हैं तो नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। अब आपने इसको मिक्स कर देना सबको। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सारे इस बॉल में आपने पानी नहीं तून देना, जितना आपने बनाना है उतनी उसी साइड पे हल्का सा पानी डालना है और मिक्स कर लेना है। क्या खूबसूरत कलर आ हैं? बेहतरीन। मुझे तो लगा था कलर कम है। नहीं नहीं, कलर। आग खोल यार, तेज कर। हाई फ्लेम पे आपने पकोड़े डाल देने हैं 6 मिनट के लिए। साइज जैसा मर्जी रखें। देखो इस तरह पकड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिप्स पकोड़ा भी आप इसको कह सकते हैं, टेस्टी पकोड़ा। फ्राइज पकोड़ा। हाँ, फ्राइज पकोड़ा भी कह सकते हैं आप इसको। माशाल्लाह बेहद क्रिस्पी पकोड़े हमारे बन रहे हैं। और इस टाइम पे इनको हिलाना है बाबा जी। हाँ जी, इस टाइम पे लाना है 2 मिनट के बाद। सुभान अल्लाह। अब देख है, क्या बात है, खूबसूरत। क्या माशाल्लाह। बात। जी 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बाबा जी उधर बाकी पकोड़ों की तैयारी कर रहे हैं। मैं इनको निकाल देता अभी तैयार नहीं हुए, ये भी बताओ साथ। हूं। रेडी नहीं हुए? नहीं नहीं मैं तो खाने लगा था। नहीं बेटा, अच्छा, तो अभी क्या करना है इनको? अभी बस इनको निकाल देना है 6 मिनट के बाद, जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। बाबा जी हाँ जी, ट्राई करो, यकीन। ओए कुछ भी नहीं होता, करो। अच्छा जी, खिले हुए पकोड़े, फुल गुलाब पकोड़े, ऐ देखो खड़े खड़े पकोड़े, रमजान मुबारक के गिफ्ट पकोड़े, पकोड़े ही पकोड़े, अपने मजदूर तबके के लिए पकोड़े, मेहनत कश के लिए पकोड़े, रोजेदारों के लिए पकोड़े, पकोड़े ही पकोड़े, फ्रोजन पकोड़े, आपकी दहलीज पे पकोड़े। बाबा फूड RRC दस्तरखान पहुंचा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने रुपए किलो? फ्री फ्री। फ्री। सही है। 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। निकाल रामेश इनको उसमें डाल, उसमें ट्रे डालना में। है? हाँ, ट्रे में डालता रहे। ले जी ये पकोड़े बिस्मिल्लाह। हमने यहाँ शिफ्ट कर लिए। उनको 2-2 पीस कर लंबाई में काटने। हाँ, 2-2 पीस लंबाई में, ऐसे बीच में से लो जी। ऐसे साइड पे रखता रहे, और साइड पे। हाँ क्या जी, बात है। ये अभी हाफ डन हो गए जी पकोड़े आपके। ठीक हो गया। जो आपको गिला होता है ना कि रोजा खुलने से पहले पकोड़े आ गए थे, ठंडे पकोड़े, अब नहीं ठंडे मिलेंगे क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, क्या बात है। बाबा जी हाँ जी, ये तो पानी आने लग गया, ऊपर से बारिश स्टार्ट होगी तो कोई बात नहीं, ये अम्ब्रेला लगी हुई है। अच्छा जी, हाफ डन कर लिए, 6 मिनट फ्राई कर लिया। इसके बाद अब इनको फाइनल लुक देने लगे हैं। रमज़ान स्पेशल पकोड़े को यहाँ पे डालेंगे फुल गरम ऑयल में बात 3 मिनट के लिए। सिर्फ इनके ऊपर रेड रेड सा कलर आएगा हल्का हल्का, और ये फुल कुक हो जाएंगे। ठीक हो क्रिस्पी गया, हो जाएंगे। क्रिस्पी भी हो जाएंगे, कुक भी हो जाएंगे, कलर भी अच्छा आएगा, क्या बात। ताकि मजदूर जब खाएं तो हल्की हल्की आवाज आए, कड़च कड़च की है। गल समझ आ रही है? ये ले, जिस टाइम पे इनको निकाल लेंगे माशाल्लाह से, ये हमारा पकोड़ा तैयार है। क्रिस्पी बनेंगे, कमाल के बनेंगे, ज़बरदस्त बनेंगे, कलरफुल बनेंगे इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। हम किस बात पे हंस रहे हैं नहीं बता सकते। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे निकालेंगे जी, वहाँ पे जगह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पकोड़े हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, चाय भी हमारी आ चुकी है, रायता भी बन चुका है। अब यहाँ पे ये पकोड़ा इस तरीके से आपने उठाना है। आपको खाने का तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आपने रायता डालना है, हैं? सुभान अल्लाह। ठीक हो गया।
और आपने इस तरीके से रामिश को चेक करवा देना है। आपने खाना है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिग बाइट के साथ इस तरीके से क्रिस्पी पकोड़े, कमाल के पकोड़े, अफ्तार स्पेशल पकोड़े, मजदूर स्पेशल पकोड़े, फ्रोजन पकोड़े हमने आपको तैयार करके रेडी करके बता दिए। अगर आपको आज का हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये तमाम पकोड़े पैक कर दिए जाएंगे और अपने मज़दूर तबके तक पहुंचा दिए जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कमाल, मज़ा आ गया।